वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज एक इंतहाई आसान, बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक जो है आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो आप लोग इस लेक्चर को, इस टॉपिक्स को, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अगर आप लोग इसको गौर से सुनेंगे एक दफ़ा, तो मेरे ख्याल में आप लोग बहुत कुछ यहाँ से हासिल कर लेंगे। तो टॉपिक है हमारे पास सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 19वें चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से रीजनरेशन। तो रीजनरेशन दो अल्फाज से निकला है, री और जनरेशन। री का मतलब है दोबारा, जनरेशन निकला है जनरेट से। जनरेशन का मतलब होता है दोबारा हासिल करना, मतलब कि जानदारों के पास ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी एबिलिटी होती है कि अगर उनका बॉडी का कोई पार्ट कट ऑफ हो जाए तो वो उसको क्या करते हैं, दोबारा रीगेन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी, ये सलाहियत जानदारों की जो है वो क्या कहलाती है, रीजनरेशन कहलाती है। तो यहाँ पे आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी गई हैं और बड़ी सिंपल और सादा सी एग्जांपल हैं। तो एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। तो देखें, सबसे पहले रीजनरेशन। लफ्ज जो है रीजनरेशन दो अल्फाज से निकला है। पहला है री, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है री, इसका मतलब है अगेन, दोबारा। जनरेशन ये किस चीज से निकला है, जनरेट से निकला है, जनरेट से निकला है और इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस। मतलब क्या बना कि दोबारा पैदा कर लेना, दोबारा बना लेना किसी भी जानदार की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपना खोया हुआ पार्ट, बॉडी पार्ट, उसको दोबारा हासिल कर लेता है। इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, रीजनरेशन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे तारीफ में लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीगेन, किसी भी बॉडी की, किसी भी जिस्म की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो क्या करता है, रीगेन करता है और उस पार्ट को, खोए हुए पार्ट को रिकवर करता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का, रीजनरेशन का। अब यहाँ पे एक और लाइन, इसको समझेंगे। इट इज सिमिलर एज लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो है एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेट करता है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस की तरह है। तो कैसे, एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस में एक एम्ब्रियो से जो है फिर वो जानदार बनता है, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल, ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है बिल्कुल वैसे है एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस की तरह। अब इसके बाद अगर देखा जाए, हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है स्पॉन्ज की। स्पॉन्ज जो है वो एनिमल है। ये आपके सामने स्पॉन्ज का एक बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये स्पॉन्ज की जो है बॉडी है। तो मेरे ख्याल में ये कलर साफ नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक कलर से स्पॉन्ज लिख देते हैं। मतलब ये जो बॉडी है ये स्पॉन्ज की है। अब इसमें होता क्या है, आप देख सकते हैं एक सिंपल सी बॉडी की तरकीब है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पॉन्ज हैव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो बॉडी है, इसके अंदर जो तरतीब है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अब ये करता क्या है, सिंपल होने के बावजूद भी इसके पास ग्रेट पावर होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है कि बड़ी स्पीड से क्या करे, अपने खोए हुए हिस्से को वापस ला सकता है, दोबारा हासिल कर सकता है। अगर इसका छोटा सा बॉडी पार्ट, मतलब यहां से मैं इसका एक छोटा सा पार्ट अगर लूं, छोटा सा पीस लूं, इससे कंप्लीट बॉडी जो है, कंप्लीट बॉडी को ये जनरेट कर सकता है। दोबारा से एक छोटे से पार्ट से भी अपनी पूरी बॉडी को दोबारा से क्या कर सकता है, बना सकता है। अब इसके बाद अगर देखें, इसके पास एबिलिटी तो है, लेकिन इसके पास जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये काफी स्लो होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखें, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। फिर से देखें, स्पॉन्ज हैज सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्ज के पास ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सादा है। इट हैज ग्रेट एबिलिटी
या ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, इसके पास रीजनरेशन की पावर जो है बहुत ज्यादा होती है। इसका छोटा सा बॉडी पार्ट भी क्या करता है, वो पूरी जो स्पॉन्ज की बॉडी है उसको बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके पास जो रीजनरेशन प्रोसेस है ये क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी स्पॉन्ज की। अब दूसरी एग्जांपल स्टारफिश। आप जानते हैं स्टारफिश के पास 5 बाजू होते हैं। ये हमारे पास स्टारफिश है, इसका ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको हम सेंट्रल डिस्क कहते हैं, और इसके ये जो बाजू हैं इनको हम आर्म्स कहते हैं। अगर स्टारफिश का जो आर्म है, इसका जो बाजू है वो कट जाए तो इसको ये दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। ये सिंपल सी एग्जांपल एक और है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, स्टारफिश का। अब स्टारफिश और स्पॉन्ज के अलावा एक और एग्जांपल रिजल्ट जिसको आप छिपकली बोलते हो। अब छिपकली को अगर आप लोग मार रहे हो तो बड़ी जल्दी से उसकी टेल जो है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब वहां से जब टेल टूटती है तो आप कुछ दिनों के बाद या कुछ मतलब वक्त के बाद आप वहां पे देखेंगे कि उसकी जो टेल है वो दोबारा रीजनरेट हो रही होगी, क्योंकि वो अपनी जो टेल है, खोया हुआ पार्ट है टेल का, उसको दोबारा से हासिल कर सकती है, रिकवर कर सकती है, रिगेन कर सकती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो अगर हमारे पास टेल का दोबारा हासिल करना जो है, ये रीजनरेशन का प्रोसेस किस में पाया जाता है, टेल सॉरी लिजर्ड मतलब छिपकली के अंदर। अब इसके अलावा मजीद देखें लॉबस्टर, ये एक एनिमल है। अब ये क्या करता है, जिसकी मदद से, जिस चीज की मदद से ये अपने खुराक को या किसी भी चीज को पकड़ेगा उसे हम कहते हैं पिंसर्स क्लॉ। जैसे कि आप देख सकते हो एक ये वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला, ये इसी चीज की मदद से पकड़ेगा किसी भी चीज को, तो इसको हम नाम देते हैं पिंसर क्लॉ का। अब अगर इसका ये पिंसर क्लॉ यहां से टूट जाए तो ये जो लॉबस्टर है वो अपने पिंसर क्लॉ को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है सैलमेंडर। ये छिपकली की तरह का एक एनिमल है, लेकिन इससे थोड़ा सा मोटा होता है। तो शक्ल सूरत तो यहाँ पे तो हमने मतलब थोड़ी सी शक्ल चेंज बनाई है, लेकिन काफी सारा डिफरेंस होता है। तो आपके सामने वहाँ पे सैलमेंडर बना हुआ है। सैलमेंडर की जो टांगे हैं उनको हम लिम्स का नाम देते हैं। अब सैलमेंडर की अगर टांग जो है, लिम्ब अगर कट ऑफ हो जाए या वो मतलब कि वो ये अपना ये लिम्ब का पार्ट खो दे तो ये इसको दोबारा से बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन ये क्या कर सकता है, दोबारा से हासिल या रिकवर या रिगेन कर सकता है। तो इसके अलावा मजीद अगर बात करें ह्यूमन बीइंग, इंसानों की बात की जाए तो इंसानों के अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पर हड्डी अगर टूट जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है। अब फ्रैक्चर के बाद फिर से हड्डी जो है वो ठीक हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर भी रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसके अलावा अगर हमारी जिल्द पर कहीं पे कट आ जाए तो वहां पे जख्म आ जाए तो उसको भी दोबारा से मतलब वहां पे जब वो जख्म मुंतमिल होगा तो वो अपनी पहले वाली शक्ल में आ सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इंसानों के अंदर भी जो है रीजनरेशन का प्रोसेस मौजूद है। इसके अलावा प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर एक चीज पाई जाती है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर पौधे का कोई भी पार्ट ले लें सिवाय फूल के, वेजिटेटिव पार्ट लेना है, लीफ, रूट, स्टेम, कोई भी पार्ट ले लें और उनसे अगर नया पौधा जनरेट कर रहे हैं तो इसके अंदर ये मतलब प्लांट्स के अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो रीजनरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो 3 टाइप्स के सेल हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। अब 3 शॉर्ट क्वेश्चन, पहला है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, उसके बाद है डिफरेंशिएटेड सेल्स और लास्ट में है डिफरेंशिएटेड सेल्स। मेरे ख्याल में ये कलर जो है आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम ब्लैक कलर से जो है एक दफा फिर से राइट कर देते हैं। यहाँ पे जो पहली टाइप है सेल की वो है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और दूसरी टाइप जो है उसको हम नाम देते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पहली टाइप और दूसरी जो है उसको हम नाम देते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। इसके बाद लास्ट टाइप है डिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स।
डिफरेंशिएटेड सेल्स। पहली टाइप अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दूसरी जो है वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, और तीसरी जो है वो है डिफरेंशिएटेड सेल्स। तीन तरह के सेल जो हैं आपस में, मतलब कि तीन तरह के सेल्स क्या करते हैं, रीजनरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम देते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम देते हैं। और इसके अलावा ये जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं, प्लेनेरिया के अंदर। तो प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है, एनिमल है, तो इसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इसकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट हो जाए तो ये सेल्स जो है माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं उसी कट वाले पार्ट पर, और वहां पे खुद को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो जहां पे जख्म था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या नाम देते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्लेनेरिया के पास हैं, तो हम क्या नाम देते हैं, न्यूब्लास्ट का नाम देते हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ये प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। दे माइग्रेट टू इम्प्यूटेड पार्ट, वो बॉडी का पार्ट जो कट चुका है, जहां पे जख्म हो चुका है, ये उसी की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। एंड देन दे डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, और ये स्पेशलाइज्ड सेल में क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो जख्म ठीक हो जाता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये सेल्स अनडिफरेंशिएटेड भी नहीं होंगे और डिफरेंशिएटेड भी नहीं होंगे, दरमियान में पाए जाएंगे। तो इनको हम नाम देते हैं लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स का। ये अनस्पेशलाइज्ड थे और ये क्या होते हैं, लेस स्पेशलाइज्ड होते हैं। और ये जिस जानवर के अंदर पाए जाते हैं हमारी बुक के मुताबिक वो है सैलमेंडर। सैलमेंडर के अंदर रीजनरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो है जो सेल्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स या लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम देते हैं। अब इसके बाद लास्ट में है डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स को हम नाम देते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स का, और इनकी एग्जांपल जो है वो है स्किन सेल्स। हमारी बॉडी के अगर सेल्स ले लें तो मेरी बात ध्यान में रखें, डिफरेंशिएटेड सेल्स वो सेल्स हैं जिनकी मखसूस शक्ल भी हो और उनका मखसूस जो है वो फंक्शन भी वो परफॉर्म करते हो, मतलब उनकी स्ट्रक्चर भी मखसूस हो और वो किसी मखसूस काम को भी परफॉर्म करते हो। तो उस तरह के सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स का नाम देते हैं। अब एक चीज, ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थे ये भी क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स में, और जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये भी चेंज हो जाते हैं किस चीज में, डिफरेंशिएटेड सेल्स में, जिसकी वजह से रीजनरेशन का प्रोसेस जो है मुकम्मल होता है। तो एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आपने इसको लॉन्ग के हवाले से भी करना है, मारूजी के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। मारूजियां कैसे बनेंगी, मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए टेल को कौन सा जानवर जो है उसको दोबारा हासिल कर सकता है, तो आपको ज़हन में होना चाहिए ये लिजर्ड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।